नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। फाइनली आपने तो थंबनेल में देख ही लिया है कि हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है, वो भी इंट्राडे के लिए। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप और क्या क्या प्रोसेस करना होगा, जो कि वन साइडेड स्टॉक पकड़ना है। रीजन क्या होता है, आप स्टॉक में लोग ट्रेड करने से इसलिए लगता है क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज होता है, बट साइडवेज हमें स्टॉक पकड़ना है, हमें वन साइड हो जिसमें सबसे अच्छी स्ट्रेंथ हो, वो स्टॉक पकड़ना है। देखो निफ्टी 50 के देखोगे तो मार्केट साइडवेज है। आपको क्या लग रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। वहीं अगर आप सेंसेक्स उठा के देखोगे तो वो भी क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन ही कर रहा है। और होल मार्केट अगर आप देखो तो साइडवेज है। क्या है, साइडवेज है। तो हमें एक स्टॉक में ट्रेड करना है, और स्टॉक में ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस रहती हैं वो देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमें टॉपिक पे चलते हैं। देखो मार्केट में तीन तरीके के स्टॉक होते हैं। मोमेंटम मैंने आपको बताया है कि वह होते हैं जो वन साइडेड स्टॉक होते हैं, जो स्टार्टिंग से एंड तक लास्ट तक वन साइडेड चलते हैं और अच्छा मूवमेंट देते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट में वो आते हैं जो चलना तो ऊपर चाहते हैं लेकिन उनको काफी मशक्कत करना पड़ता है, कंसोलिडेशन पड़ता है। मतलब स्ट्रेंथ तो बहुत होती है लेकिन प्रतिरोधक बहुत होते हैं। तो वो मार्केट में जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन उसको काफी कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। तो इस रीजन से जब हम ट्रेड लेते हैं इस पे, तो हमें पता होता है कि ये स्टॉक कंसोलिडेशन करेगा और इसमें टारगेट देने में समय लगाएगा। तो हमें एक वो हो जाता है। एंड तीसरे पॉइंट में होते हैं मार्केट में स्टॉक जो कि कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन वो रिवर्स कर जाएगा, या नीचे जाएगा, नीचे जाकर रिवर्स कर जाएगा। और हमें ये दो टाइप की स्टॉक पकड़ने, जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। तो हमें ये समझने के लिए हमें ऑप्शन चेन जानना जरूरी होगा। जैसे कि मैं ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो देखो एफएनओ स्टॉक में जो 100 230 स्टॉक हैं, यानी 200 प्लस स्टॉक हैं, उसमें जो एफएनओ स्टॉक है जैसे ये। अब मुझे यहां पे देखने के लिए ये जानना होगा। देखो ये एज एक मॉनिटर है चार्ट। चार्ट से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट आने वाले समय में किस साइड जाएगा। मतलब चार्ट से आप एक मान चलो सपोर्ट ले लिए, लेकिन आप ये कैसे पता करोगे कि मार्केट सपोर्ट पे तो आ रहा है लेकिन लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं खरीदने के लिए, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंपली यहाँ पे 200 प्लस स्टॉक है, एंड 200 प्लस स्टॉक में ये जो है डाटा जो है, सेलर और बायर का सेंटीमेंट जानना होगा। सेलर और बायर का सेंटीमेंट, जैसे ये कोई भी है, इंडिको है या कोई और स्टॉक है। इंडिको में जैसे कॉन्ट्रैक्ट कोई खास ग्रीन नहीं है, लेकिन 5000 स्ट्रेंथ तो अच्छी है। और भी हम देख लेते हैं जो पीपीएल फार्मा है। पीपीएल फार्मा में देखो कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड में है, ग्रीन है। तो इस स्टॉक में बोथ साइड मूवमेंट करेगा। ऐसे स्टॉक में आप चाहे प्राइस एक्शन कितना भी यूज कर लो, आप फेल होगे। लेकिन प्राइस एक्शन में आपको थोड़ी ना, देखो हमने इसका प्राइस एक्शन चार्ट नहीं देखा, लेकिन इस स्टॉक में कितना भी आप प्राइस एक्शन यूज करोगे फेल होगे, क्योंकि बोथ साइड मूवमेंट करेगा। तो सेम वही, बोथ साइड मूवमेंट किया ही, मार्केट नीचे गया, कंसोलिडेशन किया, अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। सेम यही चीज हो रहा है मार्केट में साइडवे। तो ये मेन चीज मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि कंसोलिडेशन करना। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट से कि क्या क्या चीजें और इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो जैसे कि हमें एक स्टॉक ट्रेड करने के लिए हमें दो लोगों को जानना होगा, सेलर को जानना होगा एंड बायर को जानना होगा। सेलर को और बायर को, जिसको सेलर को हम बोलते हैं पीसीआर यानी पुट सेलर और कॉल सेलर, और बायर को हम बोलते हैं सीपीआर यानी कॉल बायर और पुट बायर। अब इतना तो पता ही दोनों का काम क्या है। कॉल सेलर का मार्केट को ऊपर जाने से रोकने का काम, पुट सेलर का नीचे जाने से रोकने का काम, एंड कॉल बायर का ऊपर ले जाना, पुट बायर को नीचे ले जाना। तो देखो यहाँ पे अगर हम आज बात करें सेक्टर की, तो केमिकल सेक्टर जो है वो 1.45% चला है, जो कि सबसे अच्छा चला है केमिकल पर। और उस स्टॉक में पीआई इंडिया सबसे अच्छा चला है 4.68%। तो ठीक है, आज आईटी सेक्टर इतना क्यों गिरा, 43% आईटी सेक्टर गिरा है। आई थिंक कोफोर्ज क्या स्प्लिट हुआ है, जस्ट 1 मिनट। कोफोर्ज, 1 मिनट, वो दिख ऐसे रहा है। आई थिंक शायद कोफोर्ज क्योंकि स्प्लिट किया गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो कोफोर्ज गिरेगा नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ऐसे देखेंगे। तो एक बार लास्ट तक बने रहिए। वही एक्चुअली में यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आईटी सेक्टर को देख के कि इतना कैसे गिर सकता है आईटी सेक्टर। यहाँ पे आके देखें हम तो 43%, बट एग्जैक्टली आईटी सेक्टर 43% गिरा नहीं है। ये कोफोर जो को आपको 393.41% माइनस दिखाई दे रहा है, ये स्प्लिट हुआ है ये स्टॉक। तो इस रीजन से ये गिरा भी नहीं है, स्प्लिट हुआ है, तो इस रीजन से यहाँ पे माइनस हो रहा है। बाकी और कोई रीजन नहीं है कोफोर्ज को। तो बाकी अगर हम देखें तो केमिकल सेक्टर पीएसयू बैंक चले, तो हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना जो वन साइडेड हो। तो वन साइडेड स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए जैसे मैंने बोला ना, 200 प्लस स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो एक तरफा हो। तो एक तरफा स्टॉक को पिक करने के लिए हमें एक स्टॉक पिक करना होगा। जैसे कि 200 स्टॉक में से अगर एक स्टॉक को निकालना है कि सबसे बेस्ट कौन है, तो हमें 200 स्टॉक को तो जानना होगा ना कि वो कैसे उनका डाटा है। तो या तो आप एक एक करके स्टॉक को देखोगे तभी आप कर पाओगे कि सब स्टॉक का डाटा क्या है, फिर हम देखेंगे कि सबसे अच्छा डाटा किसका है। नहीं तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना सीट्स पे,
ये सीट्स जो मैंने प्रोवाइड की है यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, पीसीआर का मतलब क्या है, सीपीआर का क्या मतलब है, एंड सीपीआर एंड पीसीआर का चेंजेस डाटा है। तो हमें एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड है, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो फाइनली देखो एक स्टॉक मुझे मिला है आज, ट्रेड मतलब मैं तो कहता हूँ ना करे तो सबसे बेटर है जिस हिसाब से मार्केट है, बहुत बेकार मार्केट है, इतना देर से स्टॉक को फाइंड कर रहे हैं, कोई स्टॉक मिल नहीं रहा है, तो मुझे इस हिसाब से अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। अल्फा पोलो एक स्टॉक है जो कि सीपीआर तो 1.33 का चेंजेस, लेकिन पीसीआर नहीं बढ़ा। तो फायर की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे हम इसको ऑप्शन चैन में भी देखें तो अगर देखो स्ट्रेंथ 8601 है, 2843 है, तो स्ट्रेंथ तो बहुत है, एंड सेलर 3300 3100, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे वाई लाइनर पे अगर हम देखें तो अगर आप एक बार रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे इसका पीसीआर देखोगे तो काफी ज्यादा 940 पे लगाओगे तो काफी ज्यादा नीचे जा रहा है, मतलब सेलर इसको दबाव बना रहे हैं पूरी तरीके से रोकने के लिए, और बायर जो है बायर इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो मार्केट है, मार्केट यानी एक बस है, अब उस बस को आगे जाने से रोकने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो रोकने वाले के ऊपर संख्या बढ़ती जा रही है, बट इस बस में जो पैसेंजर चढ़ रहे हैं वो भी आगे जाने के लिए ही बैठ रहे हैं, तो क्या करना चाह रहा है, बस कहाँ जाना चाह रहा है, आगे जाना चाह रहा है, बट आगे क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि आगे जाने से रोकने वाले हैं, इसलिए ये मार्केट कौन से, तो क्या होगा अगर ये मजबूत रहे और नहीं जाने दिए तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, यहीं पे बस घूमेगा, क्योंकि नीचे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें पैसेंजर तो नीचे जाने के लिए है ही नहीं है। तो इसमें स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी बोली है, लेकिन ये बहुत मतलब 50-50 चांसेस है, या तो ये टारगेट दे देगा या तो उसी जोन पे कॉन्सोलेशन करता रहेगा, मतलब ये इस टाइप है, कॉन्सोलेशन करेगा, कोशिश में पाके एक मूवमेंट आ जाएगा, फिर कॉन्सोलेशन के ब्रेक, फिर ऐसा मूवमेंट करेगा, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल जोन तो हमारा वैसे ऑल टाइम हाई पे है, ये ऑल टाइम हाई पे है, तो थोड़ा सा चांसेस यहाँ पे प्रतिरोधक तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बैठे ही रहेंगे, तो एक प्रकार से 1850 का हॉरिजॉन्टल जोन ले सकते हैं एक्जैक्टली, ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ऑलरेडी ब्रेकआउट है तो ठीक ही है, तो एक हॉरिजॉन्टल जोन हमारा ये वाला हो गया है। एंड नेक लाइन की बात कर लेते हैं तो हमारी नेक लाइन ये हो जाएगी, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, कि गैन कैलकुलेटर की अगर हम बात करें तो गैन कैलकुलेटर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है, प्राइस है ये 1853 रुपये 54 पैसे, 1853.54 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 1859 पे जाएगा तो बाई करके 1869 का 1880 का टारगेट ले सकते हो, तो 1869 का टारगेट ले सकते हो, तो मैं हिसाब से अगर 64 पे चल रहा है और ये टारगेट ले लेता हूँ मैं 74 का, तो 10 पॉइंट का टारगेट है, तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ। तो फाइनली पर बोलो मैंने 150 क्वांटिटी ली है, 55,936 का फंड लगा है, 55,000 में 150 क्वांटिटी है, ठीक है, 64 चल रहा है, मेरा टारगेट पॉइंट एक्जैक्टली ये होगा। तो अगर मुझे जिस आज स्टॉक मिल ही नहीं रहा है, मैंने एक रिस्क रखा है, टारगेट पॉइंट ये है, बीच में ट्रेड लिया है क्योंकि बहुत परेशान हो गया, ट्रेड मिल नहीं रहा, स्टॉक मिल नहीं रहे थे, सारे स्टॉक का कोई डाटा भी सही नहीं। आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आपको देखोगे तो किसी का सीपीआर बढ़ रहा है, पीसीआर नहीं, किसी पीसीआर सीपीआर नहीं, ऐसे ही मतलब मूवमेंट कर रहे हैं, कोई खास कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है, अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो ठीक है, हमें 6, 3, 9, 10 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, तो 150 क्वांटिटी में 1314 रुपये मिल जाएगा। बाकी अगर नीचे आता है तो रिस्क भी है, तो एक कह सकते हैं कि इसको टेस्ट करने भी आ सकता है, बट वेट करते हैं लास्ट तक। तो फाइनली 72 के आसपास चल रहा है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो, यही मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ पे पोजीशन में अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली अल्फा पोलो में जो मैंने ट्रेड लिया एक्जैक्टली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ किया 1872.50 के पास, लेकिन गया तो ये 1873 तक भी है। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, जो भी मिला 9 पॉइंट मिला, हमने 64-65 पे बाई किया और यहाँ से ये मिला। आज का दिन ट्रेड करना, मैं अगर आपको बताऊं तो आज का दिन ट्रेड करना बहुत ही है, क्योंकि देखो सेंसेक्स अगर देखोगे, अदर स्टॉक देखोगे तो ये सब भाग नहीं रहे, रिवर्सल है, निफ्टी फिफ्टी पे देखो कंसोलिडेशन है, एग्जैक्टली देखो ये गिर रहा है ऐसा नहीं है कि अपोलो भाग रहा है तो इस रीजन सारे स्टॉक भाग रहे हैं, वो भी भाग रहा है, ऐसा नहीं है। अगर और स्टॉक आप देखोगे तो कंसोलिडेशन फेस में है, ये देखो ये सब रिवर्सल कर रहे हैं, तो ये स्टॉक मुझे मिला, तो
अभी तो 75 चला गया है, मैं पोजीशन यहीं पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब ये भी नहीं सोचना चाहिए यार, यहाँ पे वो करता तो 2 रुपए और मिल जाते थे, 300-400 और मिल जाते। बट मैंने पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1875 पहुँच गया, बट अगर यहाँ पे लेते तो हमें एक्जैक्टली आप 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन हमने 9 पॉइंट लेके ही निकले। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखो मैंने इस पे ट्रेड इस रीजन से नहीं लिया कि इसमें स्ट्रेंथ अच्छी है, इस रीजन से लिया कि ये नी रिवर्स नहीं करेगा, तो इसमें रिस्क नहीं था। मतलब या तो ये यहीं पे कॉन्सोलेशन करता ऐसे करके सारा दिन, और या तो ये यहाँ से ऊपर जाता। मतलब सेलर का ही दबाव था, बायर का तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। जैसे वाई लाइनर पे हम देखेंगे तो ग्रीन लाइन अगर आपको क्या दिख रही है, बायर बहुत तेजी से इंटरेस्टेड है। जैसे यहाँ पे पीसीआर ही गिर रहा था, तो सेलर कब तक रोक पाए, लेकिन सेलर रोक नहीं, देखो 1877 चल गया, बायर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। तो फाइनली पोजीशन तो मैंने पहले स्क्वायर कर दिया। धन्यवाद आप, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए। आपको सीखना है ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आप उसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।